Hello everyone, welcome to this video where we will be discussing almost everything about magma. I don't think इस वीडियो के बाद you'll have any doubts with respect to the topic of magma. थोड़ा सा tricky topic है. There is a confusion about कि acidic, felsic, basic, intermediate and acidic ये सब किस टाइप के मैग्मा होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, व्हाट इज़ द सिलिका कंटेंट, उसका क्या रोल है, what types of landform are made from this. We will be discussing everything in this video. So first, let us see what actually a magma is. Magma is basically rocks in molten form. So magma is basically a molten rock. Now how it is formed? So there are various processes which are associated with the formation of magma. So first is the rocks. Why the rock gets molten? ये मेल्ट क्यों हो रही है रॉक? सो द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर देयर मेल्टिंग इज द इंटरनल हीट. So as we all know, there are two types of heat within the earth. I hope you know about these two types क्योंकि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, सो आई वोंट बी टेलिंग यू मच अबाउट दिस. तो वन इज रेडियो एक्टिविटी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट है अर्थ के इंटीरियर्स में. एंड द सेकेंड वन इज द रेसिडुअल और द प्राइमोर्डियल हीट which is associated with the formation of the planet. Then mantles की कंडीशन है. आई होप आपने इस लेक्चर से पहले थोड़ा बहुत भी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा है. द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल प्लूम सर्कुलेशंस, दे आल्सो प्ले अ रोल. एंड देन थर्ड इज ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज. यहाँ पे भी तो रॉक मेल्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज सबडक्शन, सबडक्शन में द ओशनिक basaltic plates get subducted beneath, and जब वो डेप्थ में जाती है मेंटल के and there is high pressure, तो that whole complete plate which is made up of what? It is made up of rocks and minerals only. Minerals is what? Minerals is nothing but they are organic substances. When they are combined in a group, तो they only form the rock. तो जब ये सब डक्ट होते हैं तो what is ultimately getting melted? It is the rocks composing of a mixture of minerals. So plate tectonic activity is a reason of formation of molten rocks. Then also at the sea floor spreading, at these locations of the more, यहाँ पे भी there is the transformation of pediatritic rock into basaltic, and therefore we have the basaltic ocean floor. So ये थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं, नॉट फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्लास. अब यहाँ से हम जो डिस्कस करेंगे वो है इस क्लास का ओरिजिनल कंटेंट, मतलब मेन फोकस उस चीज़ पे है कि टाइप्स ऑफ मैग्मा. इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. सो सबसे पहले तो लेट अस टेक एन एनालॉजी. एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज दिस इज योर मैग्मा विच इज़ नथिंग बट मोल्टन रॉक. अब आप इसको समझिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लाइक अ सूप. सूप होता है, सूप में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. वैसे ही जो मैग्मा है दैट इज़ बेसिकली द मोल्टन रॉक. इसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब इट मस्ट हैव बीन कंपोज फ्रॉम सम मिनरल्स, सम कंपोनेंट्स, कुछ तो होगा इसमें. सो जैसे सूप में होता है, मतलब आई एम नॉट दैट गुड एट कुकिंग, पानी हो गया, सूप मसाला, वेजीज एंड ऑल दोज थिंग. वैसे ही इस मोल्टन रॉक में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल इसमें सिलिका होगा, इसमें आयरन होगा, then you will have magnesium, then you have aluminium, and so on. So there are multiple of ingredients in this magma. इस सूप में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. इस सूप में वेजीज हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो अब व्हाट डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ द सूप, कि एक जो सूप का बाउल है, इन इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक इंग्रेडिएंट ऐसा होगा ना जो डोमिनेट करेगा चीज़ें. फॉर एग्जांपल जब हम अदरक वाली चाय पीते हैं तो अदरक इज़ द फैक्टर जो उस चाय में एक अपना एसेंस छोड़ता है.
तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे बन के ये मोल्टन रॉक या मैग्मा फॉर्म हो रहा है, तो इनमें भी कोई ना कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डोमिनेट करता होगा, जो बहुत ओवर पावर कर देता होगा, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता होगा इन डिसाइडिंग की विच टाइप ऑफ मैग्मा इज फॉर्म्ड। तो मैग्मा के केस में, मोल्टन रॉक के केस में, इंग्रेडिएंट्स में दिस सिलिका कंपोनेंट ना, इट इज दैट इंग्रेडिएंट, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हम एनोलॉजी लेके चल रहे हैं समझने के लिए। तो ये मेजर रोल प्ले करता है, इट हैज़ अ मेजर रोल। अब नाउ यू इमेजिन कि यार यहाँ पे एक बाउल है, दिस इज अ बाउल ऑफ अ सूप। अब इस बाउल में जो सिलिका कंटेंट है, ये बाउल तो पूरा मोल्टन, आप ये समझ सकते हो कि दिस इज मोल्टन रॉक्स, मैग्मा का बाउल मान लो या इसे सूप का बाउल बाउल मान लो। ठीक है, हम कोरिलेट करके चल रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इस बाउल ऑफ सूप जो है हमारा, इसमें सिलिका, इसने मेजर रोल प्ले करना था। तो सपोज सिलिका इसके अंदर है। अब सिलिका को बेटर समझने के लिए आप सिलिका को इमेजिन करिए एज नूडल्स। जैसे सूप में भी नूडल्स हो सकते हैं, तो इमेजिन दैट सूप एज, जो सिलिका एज नूडल्स। तो नूडल्स में क्या होता है, नूडल्स में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, द द मॉलिक्यूल्स, दे लाइक टू जॉइन टुगेदर, ये आपस में चिपक जाते हैं। नूडल्स भी अ, आपस में, आसपास में उसकी टेंडेंसी होती है चिपकने की। तो अब अगर आप इमेजिन करोगे कि मान लो दिस इज बाउल नंबर 1 एंड दिस इज बाउल नंबर 2, लेट मी ड्रॉ इट बेटर, थोड़ा अच्छे से समझ में आया था कि दिस इज बाउल नंबर 1 एंड दिस इज बाउल नंबर 2। अब सपोज इस वाले बाउल में जो सिलिका है, विच इज आर नूडल, ये एक नूडल इधर है, दो, एक नूडल इधर है और एक नूडल इधर है। सो देर आर ओनली 3 threads ऑफ नूडल्स इन दिस बाउल नंबर 1, एंड इन दिस second बाउल there are multiple threads of noodles in the second बाउल। तो अब अगर, एंड आप ये इमेजिन करिए कि ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ही है, तो इसमें अंदर भी बहुत सारे वो होंगे और इसमें अंदर तरफ में कमी नूडल्स हैं। सो नाउ इसको, नूडल्स को हम सिलिका लेके समझ रहे थे, तो कैन वी राइट दिस कि दिस बाउल या दिस मेल्टन रॉक जो मैग्मा है, इस मैग्मा के पोर्शन में देर इज लो सिलिका। ठीक है, एंड देन ये जो सेकंड वाला है, इसमें देर इज हाई सिलिका। अब सिलिका को हमने नूडल्स जैसा समझा था, तो नूडल्स की क्या टेंडेंसी थी, दे हैव अ टेंडेंसी टू टैंगल टुगेदर। अब ये इतने सारे हैं आपस में तो ये चिपकेंगे भी, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे विल फ्रीली फ्लो। ये दो ही तीन नूडल्स हैं, तो ये सूप को जब आप इसमें, मतलब अगर इसको आप इसमें फोक डाल के देखें या इसको फेंक के भी देखें, मतलब आप इसके बाउल को पलटा दीजिए, तो ये वाला बहुत फ्रीली फ्लो करेगा क्योंकि ये उतना विशियस नहीं होगा। इसका जो पानी है बहुत तेज बह जाएगा आराम से, धीरे धीरे से। ये वाला बहुत इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज वाई, क्योंकि यहाँ पे नूडल्स बहुत ज़्यादा है। अब यही सेम प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं मैग्मा में। तो ये जो मोल्टन रॉक थी, जिसको जो नथिंग बट मैग्मा जो था, जिसको हमने दो केसेस में देखा, एक जहाँ पे सिलिका कंटेंट ज़्यादा है और एक जहाँ सिलिका कंटेंट कम है। तो जब सिलिका कंटेंट कम होगा ना, उस वहाँ पे वो जो मोल्टन रॉक्स हैं, वो जो मैग्मा है, वो इजीली फ्लो करेगा, थोड़ा सा लेस विस्कस होगा, थिन होगा, है ना। और दिस नंबर 2 जिसमें हायर अमाउंट ऑफ सिलिका है, इट विल हैव अ थिकर मैग्मा, इसको ये थिकर मैग्मा होगा, एंड इट विल बी मोर विस्कस, तो ये स्लो मूव करेगा। सो आई होप यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ द टॉपिक। तो अगर इफ आई समराइज दिस, तो देर इज मैग्मा, एंड मैग्मा किस टाइप का होगा,
द टाइप्स ऑफ मैग्मा जो हम समझना चाह रहे हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द सिलिका कंटेंट, सिलिका परसेंटेज कितना है। सिलिका की हमने क्या प्रॉपर्टी देखी कि अगर देर इज मोर सिलिका देन थ्री थिंग हैपेंस, देर विल बी मोर polymerization, then there will be thicker magma, and then third is it will have a it will be very difficult for it to flow freely because of its viscosity. So इससे हम ये कह सकते हैं कि higher the silica content, higher the viscosity of magma, मतलब जो मैग्मा ज़्यादा विस्कस होगा वो ही उसी को डिफ़िकल्टी होगी फ्लो होने में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वाटर है, तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है, इट कैन फ्लो इजीली। और एक जगह आप हनी को इमेजिन करिए, हनी इज़ हाईली विस्कस, तो हनी फ्लोज, हनी हैज़ अ वेरी स्लो, वेरी वेरी ग्रेजुअल फ्लो। आप पानी और शहद दोनों साथ फेंक के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ जब हमने ये समझ लिया है कि हाई सिलिका कंटेंट मतलब हाई विस्कोसिटी, और सिलिका कैसे इम्पैक्ट करता है मैग्मा को, वो भी हमने समझ लिया है। दीज आर द प्रॉपर्टीज हमने नूडल्स के एग्जांपल से समझा। नाउ लेट अस सी एक जो बहुत ही बेसिक कैटेगराइजेशन है ऑफ परसेंटेज ऑफ मैग्मा एंड सॉरी परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड व्हाट काइंड ऑफ मैग्मा इज फॉर्म्ड। सो यहाँ पे मैं इस साइड में एक टेबल बना रहा हूँ। On the left hand side I am writing the percentage, and on the right hand side I'll be writing the types of magma। सिंपल सा है, एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज सिलिका, क्योंकि सिलिका कंटेंट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, तो एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0% सिलिका कंटेंट, दिस इज 100% सिलिका कंटेंट। यहाँ पे कहीं बीच में देर विल बी अ मार्क जहाँ पे 45% सिलिका कंटेंट होगा, फिर 55%, देन 65%। करेक्ट। सो जो 45% से लेस में है, दिस इज वन टाइप ऑफ मैग्मा। जो 45 से 55% में है, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ मैग्मा। जो 55% से 65% सिलिका कंटेन करता है, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ मैग्मा। एंड जिसमें 65% से भी ज़्यादा सिलिका कंटेंट हो, दिस इज आर फोर्थ टाइप ऑफ मैग्मा। सो बेसिकली less than 45%, 45 to 55%, 55 to 65%, and then more than 65%। ये चार types of magma we have। Now the magma जिसमें the silica content is less than 45%, इसको हम बोलते हैं ultramafic। This is called as ultramafic। क्यों है ultramafic? Because it has less amount of silica content। then 44 45 से 55 वाला is basaltic। this is the one जिससे हमारे majority of ocean floors composed हैं। इसको हम इसीलिए इसको हम बोलते हैं basic and also mafic। I'll tell you details about these magma content also, don't worry। then 55 से 65 वाले को बोलते हैं andesitic। and then finally we have rhyolitic। इसको बोलते हैं हम एसिडिक, या फिर फेल्सिक भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि हाउ मैग्मा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, एंड सिलिका मोल्टन रॉक्स यानी मैग्मा में हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट्स रोल, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए क्योंकि दैट वाज द मेजर डोमिनेंट फैक्टर, तो उसी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। एंड फिर मैंने ये टाइमलाइन भी बना के दिखाई कि कितने परसेंट सिलिका कंटेंट पे किस टाइप का मैग्मा होता है। नाउ एक चीज़ इसमें आपने देखी होगी, यहाँ पे द बसाल्टिक वन, इसके लिए बेसिक वर्ड यूज़ किया है, एंड रेयोलिटिक के लिए एसिडिक भी यूज़ किया है। सो क्या एसिडिक, व्हाट डज दिस एसिडिक मीन्स? तो इसका कई बार एक गलत मतलब भी ले लिया जाता है। दिस डज नॉट मीन, डज नॉट मीन
कि इसके पीएच वैल्यू लो है. एसिडिक does not mean that the pH value is low. एसिडिक ना जियोलॉजी में एज अ टर्म यूज किया जाता है फॉर समथिंग बीइंग हिस्टोरिकल. तो इट इज यूज्ड मोर एज अ हिस्टोरिकल टर्म, not as a not on the basis of the pH value. So just remember that ये acidic या basic is not about the pH value. It is more concerned with the historical term. It is a historical term. क्या है, जियोलॉजिस्ट पहले इसी को यूज करते थे, इसी टर्म को यूज करते थे when they used to classify. अब modern geologist जो आए, they started using the silica word. पहले वरना हाई सिलिका मतलब पहले जब जिसमें सिलिका कंटेंट हाई होता था, they used to call it acidic. जिसमें कम होता था, they used to call it basic. But the modern categorization इसमें हमने पूरा ही सिलिका के बेसिस पे कर लिया है. So we refer to silica. मगर एक कंफ्यूजन हो जाती है एसिडिक बेसिक देख के कि इज इट टॉकिंग अबाउट पीएच लेवल वैल्यूज. सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सो बेसिकली द हाई सिलिका कंटेंट वाला मैग्मा एंड द लो सिलिका कंटेंट वाला. हाई सिलिका वाला वी कॉल इट एसिडिक एंड द लो सिलिका वन वी कॉल इट बेसिक. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द फेल्सिक एंड मेफिक. एसिडिक के आगे मैंने पहले लिखा था फेल्सिक एंड बेसिक के आगे मैंने लिखा था मेफिक. So let us see what is this what is this felsic versus what is this mafic. So felsic is composed of two words. Word breakdown से भी आप समझ सकते हैं. Fel is basically for feldspar and sic is obviously silica only क्योंकि सब कुछ तो सिलिका डिसाइड कर रहा है. एंड देन मेफिक में Ma is for magnesium and FiC as in ferric. Ferric is what? Nothing but iron. That is your Fe. So now you must be clear about कि felsic is composed of or heavily dominated by your feldspar and silica component, and mafic में you have magnesium and iron component dominating. Now what does this means? अगर feldspar and silica है तो this means basically कि that this felsic magma is rich in silica obviously and feldspar plus also in sodium and potassium. इसमें तो ये rich है, but what is it poor in? It is basically poor in your iron, that is your Fe, and the magnesium. और मेफिक में जब हमने देखा मैग्नीशियम और आयरन के हैं तो obviously they must be rich in this Mg and Fe. And what will be they poor in? Yeah, they will obviously be poor in the other components like your feldspar, your this thing sodium. इसमें ये पुअर होंगे मगर इसमें ये आयरन और मैग्नीशियम में ये रिच है. नाउ एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. आयरन हैज अ डार्क कलर प्रॉपर्टी. तो द मेफिक रॉक which have the ferric component, the iron component, they are rich in iron. तो आयरन का अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज़ डार्क कलर, सो ऑब्वियसली द रॉक्स अल्टीमेटली रॉक्स ही बननी है. इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल्टन रॉक्स. यही तो सॉलिडिफाई होके क्रस्ट भी बनेंगी और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी. यही हमें इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स भी मिलेंगी. तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ दिस रॉक? तो ऑब्वियसली अगर आयरन डार्क है तो दीज रॉक विल बी डार्क इन कलर, whereas these felsic one, because they have poor iron, they will be lighter in color. I hope this concept is clear. अब कुछ एग्जांपल्स जैसे इसके होते हैं of this felsic one. Felsic में we have granite and we have rhyolite. I hope you remember this table. Felsic, rhyolitic.
बसाल्टिक, मेफिक। तो इतना तो आप अपने आप ही गेस कर पाएंगे कि मेफिक रॉक्स में कौन सी रॉक्स होंगी, मतलब मेफिक मैग्मा से कौन सी रॉक्स बनेंगी। एक तो बसाल्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दे आर बसाल्टिक। एंड अनदर एग्जांपल कैन बी गैब्रो। इसके अलावा भी बहुत सारी है, दीज आर द वंस जो पता ही होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि अब ये मोल्टन मैग्मा के बारे में तो हमने देख लिया, हमने ये देख लिया। लेट अस डिस्कस कि हमने अभी क्या क्या देखा। हमने पहले देखा कि व्हाट इज दिस मैग्मा। देन वी सॉ कि यार ये फॉर्म कैसे हुआ, ये बना कैसे। तो उसमें हमने फैक्टर्स देखे थे अबाउट इंटरनल हीट, मेंटल कंडीशंस, है ना। इसके बाद वी सॉ कि टाइप्स ऑफ मैग्मा, कि यार टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में वी सॉ कि सिलिका वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर। Now, when we have seen everything about the magma, the next topic of discussion is कि ये जो सिलिका इतना डोमिनेट करता है, it must also be dominating in the eruption style. It must have a control on the eruption style of the magma. Ultimately, इस magma ने बाहर भी तो आना है. It has to erupt. The lava has to come out. So, now let us discuss how this silica control the eruption style. इसके लिए मैं पहले एक एनालॉजी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज सपोज दीज आर टू कंटेनर्स कह सकते हैं इन्हें। दिस इज अ ओपनिंग ऑफ द कंटेनर वन एंड दिस इज अनदर ओपनिंग। यहाँ पे इन दोनों के पीछे एक पाइप मैंने लगा रखा है जिसमें से अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता, बट बाहर से वी कैन पंप थिंग्स इनसाइड। ठीक है। नाउ बॉटल नंबर या कंटेनर नंबर वन, इसमें आई हैव फिल्ड वाटर एंड द बॉटल नंबर टू, इसमें आई हैव फिल्ड टूथपेस्ट। अब आप मुझे बताइए, अगर बॉटल नंबर वन ये है विच इज फिल्ड विद वाटर एंड बॉटल नंबर टू ये है विच इज फिल्ड विद टूथपेस्ट, एंड यहाँ पे एक डग है फ्रॉम विच कोई भी चीज को हम अंदर भेज सकते हैं। इट हैज नो इम्पैक्ट, एनीथिंग कैन नॉट कम आउटसाइड फ्रॉम विद इन दिस कंटेनर थ्रू दिस पोर्ट। इस वाले से आ सकता है, ये जो आगे है इससे आ सकता है, बट ये पीछे वालों से नहीं आ सकता। सो नाउ सपोज आई विल बी इंजेक्टिंग एयर। मैं यहाँ से एयर इंजेक्ट करूंगा, मैं एयर प्रेशर लगाऊंगा। ये वाला जो वेंट है ये खुला हुआ है, जस्ट रिमेंबर दीज आर ओपन एंड्स, दोनों साइड दोनों कंटेनर्स के। एंड यहाँ पे भी मैं एयर प्रेशर लगाऊंगा, मतलब मैं एयर इंसर्ट करूंगा अंदर, फोर्स करूंगा एयर को अंदर। तो अगर जब मैं वाटर पे एयर का प्रेशर लगाता हूँ, एयर विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड फ्रॉम एयर एंड इट विल पुश द वाटर। प्रेशर बनेगा, वाटर को पुश करेगा, पर वाटर की विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है नहीं, वाटर इज़ वेरी लेस विस्कस। तो वाटर विल वेरी स्मूथली कम आउट एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड द वाटर विल फ्लो। लेकिन टूथपेस्ट का कैसा है, टूथपेस्ट इज हाईली विस्कस। तो जब वाटर यहाँ वाटर में देखेंगे हम, तो वाटर में वाटर खत्म होने लगेगा। तो जब आधा कंटेनर खत्म हो जाएगा, देयर विल बी इनफ ऑफ स्पेस फॉर द वाटर टू एस्केप। फिर वाटर यहाँ से एस्केप करने लगेगा, तो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाएगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे। तो ये बहुत आराम से वाटर फ्लो करेगा। मगर इन द केस ऑफ टूथपेस्ट, दिस इज टाइटली पैक्ड। ये पूरा रीजन जो है, दिस होल रीजन, इट इज टाइटली पैक्ड। अब मैं यहाँ पे कितना भी प्रेशर लगा लूँ, जो एयर अंदर आ गई है दैट कांट कम आउट। ये मैंने पहले ही बता दिया था, अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर से कंटिन्यूसली एयर आती जा रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। सो व्हाट विल हैपन कि दिस प्रेशर will increase and this pressure will build so high कि यहाँ से ना जो टूथपेस्ट है, इट विल बिकॉज इट इज़ वेरी विस्कस, तो ये वाटर जैसा मूव नहीं करेगा, ये एक बूम होगा और ये बहुत गंदे तरीके से इरप्ट करके निकलेगा।
बहुत गंदा इरप्शन होगा इसमें. सो देयर हियर वी विल सी इरप्शन, अ कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन. अब इसी सेम एग्जांपल को आप समझ लीजिए सिलिका से, जहां फर्स्ट वाले कंटेनर को आप समझ सकते हैं कि दिस इज द केस वेयर मैग्मा में द सिलिका कंटेंट इज वेरी वेरी लो, तो फ्लो बहुत फ्री है. सेकेंड केस को आप समझ सकते हैं कि जो सिलिका कंटेंट है इट इज वेरी वेरी हाई, देयरफॉर देयर इज एक्सप्लोजन. क्योंकि द हाई सिलिका रिच द सिलिका रिच मैग्मा विल ट्रैप द गैसेस. अर्थ के अंदर भी गैसेस हैं, अर्थ के अंदर हीट है, अर्थ के इंटीरियर्स में प्रेशर है. अब ये प्रेशर को निकलना है. अगर मेरे मैग्मा में सिलिका कम है तो ये प्रेशर बहुत आराम से इजीली फ्लो करता हुआ निकल जाएगा. लेकिन अगर मेरा मैग्मा यहाँ पे है एंड दिस इज द वेंट ऑफ द मैग्मा एंड यहाँ पे बहुत इंटेंस प्रेशर है और ऊपर से क्रस्ट में से जगह मिल नहीं रही है निकलने की, तो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सप्लोड एब्रप्टली. दिस विल एक्सप्लोड कैटास्ट्रॉफिकली क्योंकि द सिलिका कंटेंट वाज हाई. सो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि हाउ द सिलिका इज कंट्रोलिंग इवन द इरप्शन स्टाइल ऑफ द मैग्मा. सो टू समराइज all what we have learned till now about the eruption style, so silica, if the content is high, so what will happen, the viscosity of the magma will be high. What will this lead to, this will lead to high pressure. And what will be the repercussions कि यार explosive explosion होगा. अब explosion होगा तो what will come out, ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. These four words: acidic, felsic, granite and rhyolite. हम लोग इस वीडियो में इतने बार ये सारे टर्म्स पढ़ लेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्मा, फॉर्म्स ऑफ मैग्मा वैसे ही याद हो जाएगा. अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें द सिलिका कंटेंट वाज लेस, द विस्कोसिटी विल बी लेस, प्रेशर भी कम पड़ेगा. देन व्हाट विल हैपन, अगर प्रेशर कम पड़ा तो क्वाइट इरप्शन होगा, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल फ्लो होगा. तो इससे क्या बनेगा, ऑब्वियसली द बसाल्टिक फ्लोर, द मेफिक फ्लोर. रॉक्स किस टाइप की होंगी, द बसाल्ट, दे विल बी गैब्रो. ये चीज़ आई थिंक इस वीडियो में हम तीसरी बार सुन रहे होंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर अबाउट द इरप्शन स्टाइल विच इज इम्पैक्टेड बाय द सिलिका कंटेंट एंड उससे पहले जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा. नाउ लेट अस टेक दिस टेबल and expand and study this in a bit more depth. So जो ये अल्ट्रा मेफिक वाला मैग्मा है विच हैज 45 विच इज लेस देन 45% ऑफ सिलिका, इसके बारे में मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि इट विल नॉट कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस. और इससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं दे आर ऑलवेज इंट्रूसिव. द ओशन फ्लोर, द लोकेशंस ऑफ मोर, यहाँ पे यही पाया जाता है. सो let us leave this one and let us talk about these three. ये जब मैं पार्शियल मेल्टिंग का कंसेप्ट बताऊंगा देन यू विल, या फिर जब मैं एंड में समराइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि why we are not discussing ultramafic. Our focus, our topic of discussion here will be the three mentioned below: basaltic, andesitic and rhyolitic. अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द बसाल्टिक, द बेसिक या मेफिक लावा. ऑल्दो ये तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि अगर दिस इज अ बसाल्टिक लावा तो ऑब्वियसली दिस विल बी वेरी वेरी फ्लूइड. नाउ यू कैन ऑल्सो टेल मी वाई इट इज़ वेरी फ्लूइड. क्योंकि यार मैग्मा कंटेंट कम है, सॉरी सिलिका कंटेंट कम है, तो इट इज़ वेरी वेरी फ्लूइड. तो अगर ये फ्लूइड है तो इट विल easily बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो इसके लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे, इट विल फॉर्म एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस. क्या एग्जाम्पल होता है, वी हैव मिड ओशनिक रिज,
वी हैव द हॉटस्पॉट्स, वी हैव द आइलैंड्स, वो सब इसका ही पार्ट है. देन सेकंड व्हाट इज देयर, दिस इज एंडेसिटिक. अब एंडेसिटिक क्या होगा? एंडेसिटिक से पहले रायलिटिक देख लेते हैं. दिस इज रायलिटिक, द एसिडिक वन. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द बेसिकली और ग्रेनेटिक लावा, द ग्रेनेटिक लावा. ये तो सबसे ज़्यादा विस्कस है, सबसे ज़्यादा तो विस्कोसिटी इसी की है, क्योंकि यू सी देर इज मोर देन 65% ऑफ सिलिका कंटेंट. तो जब ये इतना विस्कस है तो इट विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली. और इसी की वजह से पार्शियल मेल्टिंग में भी हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे. व्हाट हैपन्स टू दिस काइंड ऑफ मैग्मा? इट remains inside the continent, remains inside, and therefore it forms intrusive landforms. Now this one is forming intrusive landform, intrusive as in कि ये सरफेस है अर्थ का और लैंडफॉर्म यहाँ बना है. फॉर एग्जाम्पल बैथोलिथ, यही कंबाइन होके क्रेटन्स, क्रेटॉन्स बन जाते हैं. दिस ऑल आई विल बी टीचिंग यू इन दिस लेक्चर आगे चल के. सो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म. देन अब एंडिसिटिक देख लेते हैं. एंडिसिटिक इज समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ दिस, मध्य मार्ग. सो एंडिसिटिक, it is viscous, no doubt it is viscous, but it is not viscous as much as the granitic one. So it will not be, it will not be a intrusive landform. It will not be confined to the interiors of the surface. ये विस्कस तो है मगर इतना भी नहीं है जितना कि ये ग्रेनेटिक वाला था, और इतना लेस विस्कस भी नहीं है कि बसाल्टिक जितना फ्री फ्लो कर जाए. तो दोनों के बीच का बैलेंस है. तो व्हाट विल हैपन इन दिस, कि फर्स्ट तो ये है कि इट विल फॉर्म अ एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म. इट फॉर्म्स अ एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स. एंड देन इसकी खासियत ये है, इट इज वेरी एक्सप्लोसिव, क्योंकि द विस्कोसिटी इज हाई, सिलिका कंटेंट इज ऑल्सो हाई. सो मोस्टली जो हमारा सरकम रिंग ऑफ योर दिस थिंग, सरकम पैसिफिक बेल्ट है, द रिंग ऑफ फायर, उसमें जितने भी इरप्शंस होते हैं दे आर मेजरली डोमिनेटेड बाय दिस एंडेसिटिक वन ओनली. क्योंकि इट इज इट इज विस्कस बट नॉट विस्कस एज ग्रेनेटिक, तो इंट्रूसिव तो रहेगा नहीं. एंड इट कैन कम आउट, तो बाहर आएगा तो इट विल फॉर्म एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म. बट वाइल इट इज कमिंग आउट, तो इसमें विस्कोसिटी है ना, बसाल्टिक से तो बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है, अराउंड 10% ज़्यादा है. तो it will erupt abrupt, it will erupt catastrophically. So it will have uh, explosive tendencies. I hope this much is clear, that the granitic lava, this one, is the most viscous and hence it remains inside the continents. It forms intrusive volcanic landform, and they always form batholith and other intrusive feature. फिर जो एंडेसिटिक है इसका मैंने बता दिया. देन दिस बसाल्टिक वन, इट इज़ वेरी वेरी फ्लूइड, इट विल कम आउट, इट विल फॉर्म एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स एंड इट विल फ्लो मोर इजीली. इसके मैंने एग्जांपल दिए. जो हमारा ओशन फ्लोर है दिस इज मेड अप ऑफ बसाल्टिक लावा ओनली. देन यू हैव द मॉड, यू हैव द हॉट स्पॉट, यू हैव द कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इवन जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, दैट वन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. Now, our next major topic of discussion is how the process, what is the process in the formation of magma. पर इससे पहले आई थिंक आई शुड वंस अगेन समराइज दिस. इसी वीडियो में ये शायद पांचवी या छठी बार वी विल बी राइटिंग दिस, एंड आई होप अब तो याद भी होने लग जाएगा. सिलिका कंटेंट more than 65%, from 65 to 55%, 55 to 45%, and then at last less than 40%. What is this? Can you recall?
This is your felsic one. What is this? This is your andesitic. This is your mafic. ये हमारा अल्ट्रा मेफिक था. क्या प्रॉपर्टीज हैं? दिस इज वेरी थिक, दिस इज वेरी विस्कोस. एंडेसिटिक एक इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच में. तो इट इज थिक, इट इज विस्कस, बट नॉट एज थिक एज दिस वन. इट इज जस्ट थिक. ये मेफिक वाला क्या है? इट इज बेसिकली और बसाल्ट. तो ये तो फ्लूइड ही है एकदम. नाउ इसके साथ क्या होता है? फेल्सिक के साथ, फेल्सिक के साथ बनते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. एंडेसिटिक के साथ क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं. इसके साथ तो हमेशा ही एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनेंगे. इतना ज़्यादा ये फ्लूइड है, ये तो आएगा ही आएगा ऊपर. सो वी हैव द ओशन फ्लोर मेड अप ऑफ बसाल्ट. एंड दिस वन, इसमें देयर इज अ प्रॉपर्टी, नॉट सॉरी नॉट प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे एंडेसिटिक रॉक्स बन रही थी, एंडेसिटिक था मैग्मा. यहाँ पे बसाल्टिक मैग्मा था, यहाँ पे फेल्सिक मैग्मा था. यहाँ पे पीरियोडाइटिक होता है, सो इट इज पीरियोडेटाइट. ये हमेशा ना ऑलवेज इट विल बी इंट्रूसिव. अभी जब मैं प्रोसेस ऑफ पार्शियल मेल्टिंग समझाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा कि वाई इट इज ऑलवेज इंट्रूसिव. ये कभी बाहर क्यों नहीं आता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड. अगर इसको देखेंगे तो these two have the most violent volcanic eruptions. डॉक्टर जैसी होती जा रही है राइटिंग. तो these two have the most violent volcanic eruption, और ये ज़्यादातर they are located at the subduction margins. The subduction margins are where one plate is getting subducted and getting destroyed in the interiors of the mantle, mostly at the ocean continent or ocean convergent boundary. देन इस वाले से ये तो कभी बाहर ही नहीं आया, तो कुछ लैंडफॉर्म इससे बना नहीं. इससे आई हैव टोल्ड यू मिड ओशनिक रिज, हॉटस्पॉट, आइलैंड, ये सब इससे बनते हैं. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा. सो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा में दो तीन चीज़ें हमें देखनी है. पहले हेडिंग दे देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा. अब व्हाट वाज मैग्मा, मैं प्रोसेस का नाम आपको बता दे रहा हूँ. द नेम इज पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, द पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस. अब व्हाट वाज मैग्मा? मैग्मा वाज नथिंग बट रॉक्स इन मोल्टेन फॉर्म. अब रॉक क्या होती हैं? रॉक्स आर बेसिकली मिक्सचर्स. किस चीज़ के मिक्सचर्स होते हैं? दे आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. एंड इन डिफरेंट मिनरल्स के क्या होंगे? दे विल हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स. आई होप इतना बेसिक आपको पता है. नाउ अर्थ इंटीरियर्स में जाते हैं. अर्थ के इंटीरियर में आए, आपके पास एक रॉक थी. अर्थ के इंटीरियर में क्या है? हाई प्रेशर है, देयर इज हाई टेम्परेचर. तो ये रॉक क्या होगी? दिस विल मेल्ट एंड फॉर्म व्हाट? मैग्मा. अब दिस मैग्मा व्हाट इट डज, ये नीचे से ऐसे ऐसे मूव करेगा ऊपर. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मैग्मा. सो ये जब ऊपर मूव करेगा, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है. नीचे द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी हाई, ऊपर द टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली लो. तो ये कूल डाउन भी होगा. वाइल मूविंग प्रोग्रेसिवली अपवर्ड्स इट विल स्टार्ट कूलिंग. तो व्हेन इट विल कूल ना, दिस रॉक बेसिकली यही तो मैग्मा बना है. तो इस मैग्मा में देयर मस्ट बी अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स. अब हर मिनरल की हमने देखा था कि डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. तो व्हेन इट विल मूव अप एंड इट विल स्टार्ट प्रोग्रेसिवली कूलिंग, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या होगा ना, कि ये जो डिफरेंट मिनरल्स हैं आपके, ये अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से दे विल डू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस.
सबके अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होंगे, and due to these different chemical reaction they will form various different type of igneous rock after once they are cooled and solidified. तो अलग अलग तरीके की रॉक्स भी बनेंगी। देन ये जब रॉक्स बन जाएंगी, सो सपोज हाउ दिस साइकिल गोज, सपोज यहाँ पे देर इज अ चैम्बर, मेंटल सॉरी नॉट मेंटल, दिस मैग्मा स्टार्टेड राइजिंग अपवर्ड्स, कुछ इरप्ट हो गया, इरप्ट हुआ एट द लोकेशन ऑफ मॉर, इससे बन गई ओशनिक प्लेट। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो मॉर वाला, सो देर इज अ वीडियो ऑन दिस चैनल ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, 3 पार्ट में है। उसका सेकेंड पार्ट है द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला वीडियो, वो देख लेना, उसमें ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ ये सब कुछ। सो ये वाला पीरियोडेटिक, यहाँ पे एक सेल होता है, यहाँ पे एक सेल होता है, दिस इज पीरियोडाइट। पीरियोडाइट की मेल्टिंग हुई तो ये फ्लोर बना। ये फ्लोर किसका बना? दिस फ्लोर इज मेड अप ऑफ बसाल्ट। अब मैग्मा ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर ही रहेगा, ये तो नीचे भी आना है इसने। सो जो जो डिफरेंस ऑफ हाइट्स और डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब यहाँ टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब ये मैग्मा, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ कूल हो जाए, सारे ही थोड़ी एक्सप्लोड हो जाएगा, कुछ अर्थ के इंटीरियर में भी तो रहता है, कुछ यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है। तो व्हाट इट विल मेक different on the basis of different minerals and their different chemical properties and their difference of melting point, when they will cool and when they will solidify they will form different igneous rocks. Ultimately तो सब कुछ रॉक ही है, मैग्मा क्या है? It was molten rock. Magma was rock in the form of uh, molten rocks. So what we are discussing? We are discussing the formation of magma. सो यहाँ से आई होप कि ये इग्नियस रॉक्स किस तरीके से अलग अलग फॉर्म हो रही हैं डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल रिएक्शंस, इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा ओनली। अब इसमें एक थ्योरी दे रखी है, एक कंसेप्ट है बोवेन का। बोवेन इज अ कैनेडियन जियोफिजिस्ट। He gives us the concept of, he is providing us a reaction series, a sequence. I hope this process of partial melting is clear. अच्छा, ये जो igneous rock है, ये कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म लेगी, ये अभी समझ में आ जाएगा सारा आपको। अल्टीमेटली वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली कि ये मैग्मा फॉर्म कैसे हो रहा है अलग अलग टाइप का, क्योंकि ये वाला मैग्मा तो यहाँ आया, तो इसने बसाल्टिक प्लेट बना दी। ये बसाल्टिक प्लेट आगे जाके सबडक्ट भी तो करेगी, तो ये भी तो मेल्ट होगी। ये मेल्ट होके एक अलग तरीके का कुछ मैग्मा बनेगा, वो कुछ लैंड फॉर्म बनाएगा। सो वी विल बी नोइंग हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा इज फॉर्म्ड। सो फर्स्ट आई विल बी समराइजिंग कि ये पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस क्या था। ये डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। नाउ आई विल बी क्विकली समिंग इट अप बाय सम पॉइंट्स कि बेसिकली when these rocks are melting and they are moving upwards progressively at different temperature, different types of mineral, they will undergo different chemical reaction, and again they will solidify to become different type of igneous rocks. इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कोर कंसेप्ट है। बिफोर एक्सप्लेनिंग बोवेन, सपोज दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये चार अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मिनरल्स हैं, एंड मिनरल्स, चार मिनरल्स मिलके एक रॉक बना रहे हैं। अब जो मिनरल नंबर 1 है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज 3000 डिग्री,
मिनरल नंबर 2 का मेल्टिंग पॉइंट है 2500 डिग्री सेल्सियस। देन 3 का है 2000 डिग्री सेल्सियस एंड 4 का है 1500 डिग्री सेल्सियस. So basically, we have four types of mineral in this particular rock. Now this rock in the interiors of earth बहुत high pressure है, तो it will obviously melt. तो ये बन गया magma. Now when this magma will start moving upwards. So suppose this is your one, two. थोड़ा सा ना डायग्राम मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से पोजीशनिंग में समझ लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि this is how the minerals are positioned in that particular rock. So this all is happening in the mantle. अब ये जो rock A था, इसको नाम दे देते हैं rock A. This is the same rock A. मैंने थोड़ा अलाइनमेंट चेंज किया है बस. So the first one जिसका मेल्टिंग पॉइंट वॉज 3000 डिग्री सेल्सियस. 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये रॉक मोल्टन फॉर्म में आ जाता है. अगर ये टेम्परेचर मैं 3000 से 3100 कर दूं तो भी ये मोल्टन फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि 3000 पे बेसिकली अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये रॉक पिघल के मेल्टन फॉर्म में आके मैग्मा बन जाती है. लेकिन अगर ये मैं टेम्परेचर 3000 से कम करके 2900 डिग्री सेल्सियस कर दूं, फिर तो ये रॉक मेल्ट नहीं होगी, फिर तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस होता, तो एक आयरन की रॉड है, इसको अब मैं 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दूंगा तो ये पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. लेकिन 2900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दूंगा तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगी, ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी. नाउ दिस सेम प्रोसेस हैपन्स विद द मिनरल्स जो रॉक में प्रेजेंट है. दे विल दिस रॉक विच इज योर रॉक ए, जब ये मिनरल्स अभी तो ये सारे मान लो जो मेंटल के डेप्थ में है, यहाँ पे द टेम्परेचर इज 3500 डिग्री सेल्सियस, अभी सब मोल्टन फॉर्म में है. बट when this rock in the molten form, that is magma, it will start moving upwards. तो ये जो जो मिनरल नंबर 1 है, इसको इमेजिन ऐसा करना कि पूरी की पूरी रॉक ऊपर मूव कर रही है लाइक दिस. एक बार करके दिखा देता हूँ. जस्ट इमेजिन कि ये रॉक यहाँ से धीरे 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 ऊपर मूव कर रही है. मैं ऐसे करके दिखा नहीं पाऊंगा बार बार, पर आपको इमेजिन ऐसे ही करना है कि दिस रॉक इज मूविंग अपवर्ड्स. तो व्हेन दिस विल मूव अपवर्ड्स व्हाट विल हैपन, जब ये रॉक जब ये रॉक इस पोजीशन पे पहुंचेगी जहाँ पे द टेम्परेचर इज सपोज 2900 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो रॉक 1 थी दिस विल गेट सॉलिडिफाइड हेयर, ये यहीं पे सॉलिडिफाई कर जाएगी. ये जो मिनरल था, सॉरी, इस रॉक में जो ये मिनरल था वो यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा. दिस विल फॉर्म अनदर टाइप ऑफ रॉक, क्योंकि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट 3000 था, अब ऊपर आने के बाद तो 2900 डिग्री सेल्सियस हो गया है. वैसे ही जब ये रॉक 2 मूव करेगी ऊपर, सपोज इस पॉइंट पे आए जहाँ पे टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज 2200 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर द रॉक नंबर 2 अगर इसको मोल्टन फॉर्म में रहना है तो 2500 डिग्री की हीट चाहिए, यहाँ पे तो 2200 की है. तो दिस विल ऑल्सो cool down and this will get solidify. So another type of rock will be created. So आप देख रहे हैं रॉक ए से रॉक एक्स टाइप ऑफ रॉक फॉर्म हो गया, वाई टाइप ऑफ रॉक फॉर्म हो गया. देन ये 3 भी ऊपर आके कहीं पे सॉलिडिफाई कर जाएगा, एंड देन दिस 4 विल ऑल्सो कम एंड इट विल गेट सॉलिडिफाइड. तो एक्स वाई जी एंड ए, 4 अलग अलग टाइप की रॉक्स बन गई. अब इन चारों को यही सारी जो रॉक्स बनती हैं, इन्हीं का बोवन ने एक सीक्वेंस दिया था कि हाउ बेसिकली दीज रॉक्स आर फॉर्मिंग, कि जब ये पार्शियल मेल्टिंग के प्रोसेस से जाएंगी, ये जो मेल्ट ही हो के तो ऐसी हुई है, तो पार्शियल मेल्टिंग में क्या होगा
As per Bowen, he says that there is a he basically he has suggested that there is a reaction series, there is a sequence of how rocks will melt and the types of igneous rocks that are created. So he says कि यार सबसे पहले तो this perio peridotite rock होती है एक, it will go under the partial melting process. Heat will apply, heat and high pressure, high temperature लगेगा. So this periodite will get converted into the basalt. This basalt will be getting converted into this andesite, andesite rock, and this andesite will get finally converted into granite. I hope यहाँ पे ये जो बसाल्ट है, ये एंडेसाइट है एंड ये ग्रेनाइट है, ये कोई भी वर्ड आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि रिमेंबर ये बसाल्ट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, पीरियोडाइट, हम ये सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो एंडेसाइट से आपको समझ में आना चाहिए 65% से 55% ऑफ सिलिका है. बसाल्ट से आपको समझ में आना चाहिए 55 है, तभी 55 था तो बसाल्ट बना. सबसे कम था पीरियोडाइट, सबसे स्टार्टिंग यहीं से हो रही है 40% से. दिस अंडर को पार्शियल मेल्टिंग, तो क्या बनता है, बसाल्ट बन जाता है. कुछ परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट ऐड हो जाता है. दिस बसाल्ट को अगर पार्शियल मेल्टिंग में डालेंगे तो क्या होगा, एंडेसाइट बनेगा और सिलिका कंटेंट बढ़ जाता है. एंड देन फाइनली एंडेसाइट को अगर हम पार्शियल मेल्टिंग में डालेंगे तो व्हाट इट विल फॉर्म बेसिकली योर ग्रेनाइट, ग्रेनाइटिक फीचर्स. तभी ये इंट्रूसिव रह जाएगा. अभी बताता हूँ वो क्यों इंट्रूसिव रहेगा. तो बोवन ने बेसिकली ये थ्योरी दी. नाउ जो ये सीरीज, दिस सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन जो इन्होंने बताया है, दिस एक्सप्लेन्स अस, इसका एप्लीकेशन क्या है बेसिकली. इसके एप्लीकेशन तीन है. ये तीन चीजें हमें एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट ये हमें एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग एट द मोर लोकेशन. ये एक मिड ओशनिक रिज है. ब्लू से बना देता हूँ. दिस इज योर मिड ओशियानिक रिज. दिस इज द ओशियनिक प्लेट, दिस इज द ओशियनिक प्लेट. ये आपका मिड ओशियनिक रिज है. एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि ये बन रहा है बसाल्ट से. दिस इज अ बसाल्टिक फ्लोर. बसाल्टिक फॉर्म ऑफ लावा आता है. यहाँ से लावा इरप्ट होता है, निकलता है, इधर आता है, इधर आता है, स्लो एंड ग्रेजुअली मूव करता है एंड ओशंस के बेस फॉर्म करता है. सो इट इज़ ऑफ बसाल्टिक नेचर. अब आपने देखा कि ये बसाल्ट बनता कैसे है. बोवन ने हमें बताया है कि दीज कन्वेक्शन सेल्स, जो मेंटल प्लूम जिन्हें हम बोलते हैं, यही इनका सोर्स है, यही सोर्स है इस लावा के बाहर आने का. तो यहाँ पे जो लावा होता है ना, इन द प्योरेस्ट फॉर्म, जिसमें सबसे कम सिलिका कंटेंट है, योर पीरियोडाइट, तो ये मूव करता है अपवर्ड्स. इसके साथ होती है पार्शियल मेल्टिंग एंड आफ्टर पार्शियल मेल्टिंग इट फॉर्म्स बसाल्ट. तो इस तरीके से बसाल्टिक ओशन फ्लोर बनता है. दिस इज वन थिंग विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बोविन्स सीरीज. नाउ सेकंड क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता ही है. Okay, I'll write on the next page. What is the second concept? Second concept is at the locations of the continental, sorry, not continental, at the location of oceanic plate convergence and also continental and oceanic plate convergence. वहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ही केसेस में देयर विल बी सबडक्शन. अगर किसी को ये सारे कंसेप्ट्स नहीं पता हो तो प्लीज़ वॉच द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला वीडियो, सब समझ में आ जाएगा. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो बसाल्टिक फ्लोर था, ये प्लेट अगर यहाँ पे आगे, इसके आगे एक बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट आ जाए, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ये सबडक्ट करने लग जाएगी ये प्लेट. तो हाउ इट विल लुक लाइक, दिस इज अ ओशनिक प्लेट एंड दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट.
उससे पहले ओशन है, ओशन कन्वर्जन समझा देता हूँ. So this is a oceanic plate and this is another oceanic plate. These both are made up of basalt. तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी बसाल्ट होगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है क्योंकि दिस सबडक्शन इज हैपनिंग इन द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ. तो ये जो बसाल्टिक प्लेट है, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग. ये मेल्ट कर जाएगी. एंड वंस दिस स्टार्ट मेल्टिंग, हमने देखा था बोवन के प्रोसेस में कि बसाल्ट मेल्ट करके क्या बनाता है, इट फॉर्म्स एंडेसिटिक. तो कुछ एंडेसिटिक लैंडफॉर्म्स बनेंगे. बेसिकली यहाँ पे एक वॉल्केनो बनेगा. ये एक्सप्लोड भी होगा बिकॉज एंडेसिटिक लावा एक्सप्लोड्स. तो हमारे वॉल्केनिक आर्क बन सकते हैं, एंडेसिटिक आइलैंड पीक्स बन सकती हैं वॉल्केनिक. सो वाई? बिकॉज एंडेसिटिक इज, हमने पढ़ा था कि एंडेसिटिक इरप्शंस आर वेरी वायलेंट. और इसकी एक खासियत और ये भी है कि दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ट्रेंचेस, है ना. एंड दे आर वायलेंट बिकॉज ऑफ द विस्कस लावा. जैसे हमने एग्जांपल देखा था द अबाउट द रिंग ऑफ फायर. तो इस बसाल्टिक की पार्शियल मेल्टिंग हुई एंड इट फॉर्म्ड एंडेसिटिक. अब ये एंडेसिटिक बन गया. सपोज अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट का और ओशन का कन्वर्जेंस. तो इस वाली प्लेट पे कुछ एंडेसिटिक फीचर होंगे. कुछ टाइम बाद आगे ये मूव करके यहाँ पे आएंगे व्हेन दिस प्लेट विल सबडक्ट. तो कुछ एंडेसिटिक फीचर हमने मेलांज के बारे में पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स के वीडियो में. तो इट विल स्क्रेप एंड यहाँ पे एक मिलांज फॉर्म हो जाएगा और कुछ एंडेसिटिक फीचर्स यहाँ पे भी आ जाएंगे. अब जो एंडेसिटिक फीचर्स यहाँ पे है, एंडेसिटिक का अगर पार्शियल मेल्टिंग होता है तो व्हाट इज फॉर्म, हमने ये भी देख रखा है, बोवन ने हमें बताया था कि देन ग्रेनाइटिक रॉक्स विल फॉर्म. तो ये आएगा, सॉरी, ये जब मेल्ट होगा, दिस इज योर एंडेसिटिक. तो ये मेल्ट होके यहाँ पे बनाएगा योर ग्रेनाइटिक. अब यहाँ से दो टॉपिक निकलेंगे. एक इसका क्या हुआ ये हम देखेंगे, और इसका क्या होता है ये हम देखेंगे. और ये दोनों भी बोवन के ही पार्शियल मेल्टिंग के प्रोसेस से एक्सप्लेन करता हूँ मैं. तो जो ये वाला है, ये पार्ट पहले समझ लेते हैं. मान लो एक कॉन्टिनेंट है और उस पे देर इज अ मिलांज फॉर्मेशन. अब जो ओशनिक प्लेट थी बीच में, ये पूरी सबडक्ट हो गई. इस ओशनिक प्लेट के पीछे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी. अब दिस इज कंप्लीटली, ऐसा समझिए ये ओशनिक प्लेट कंप्लीटली सबडक्ट हो गई. देन व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. इसको अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊं तो दिस इज द यूरोपियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर हिमालयाज. आई होप ये समझ में आया कि इस वाले प्रोसेस का क्या होता है. बेसिकली अगर मैं इसको इजी शब्दों में बताना चाहूँ, सो वी कैन से कि जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा उसमें भी वेर एवर देर इज योर मिलांज ना, वहाँ पे यू विल फाइंड एंडेसिटिक रॉक्स. अब एंडेसिटिक रॉक्स आर ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द पार्शियल मेल्टिंग ऑफ बसाल्टिक रॉक. की बसाल्ट जो एक ओशन फ्लोर है वही मेल्ट होकर एंडेसिटिक बनता है. तो जब हम दो कॉन्टिनेंट्स, जैसे हम यूरोप को, यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट से हिमालयास को देखते हैं आज, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हिमालयास में कैसे हमें ओशनिक फीचर्स मिल रहे हैं या जो रॉक्स मिल रही हैं दे आर ऑफ द मरीन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये थ्योरी एक्सप्लेन उसको भी कर देती है. यार बसाल्ट से ओशन फ्लोर बना था, बसाल्ट मेल्ट होके एंडेसिटिक बनता है, तो यहाँ पे कभी इधर पीछे तथीस सी रही होगी, उसके ही कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे आ गए. तो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो बाद में जाके होगा वहाँ पे भी कुछ पार्शियल मेल्टिंग का थोड़ा बहुत रोल है. बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज दिस सेकेंड फिनोमिना
जहाँ पे ये एंडेसिटिक फीचर इस बसाल्टिक प्लेट के साथ जब सबडक्ट होता है, तो ये एंडेसिटिक जब मेल्ट करता है तो क्या बनता है। ओके, तो उसको बताने से पहले एक क्विक समरी दे देता हूँ ताकि याद रहे। फर्स्ट हमने क्या देखा था, एट द मोर लोकेशंस द पेरोडाइट ऑफ मेंटल, ये जो पेरोडाइट था मेंटल का, इट अंडरगोज द पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस एंड इट क्रिएट्स द योर basaltic more, and that becomes the basaltic rocks of the ocean floor. एंड बिकॉज ऑफ द बसाल्ट है, तो इरप्शन बहुत स्लो है, बहुत ग्रेजुअल इरप्शन है, बहुत आराम से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है। ओशन ओशन कन्वर्जेंस पे हमने क्या देखा था, वी सॉ दैट एट द ओशन ओशन collision द सब एट द सबडक्शन जोन, जो ये बसाल्ट basaltic ocean का floor है, it undergoes subduction process and it forms the andesitic magma, and this becomes the your volcanic island peaks and the archipelagos, and such andesitic eruptions are always associated with the trenches and are violent because इसका जो लावा है ना, ये बहुत विस्कस है। तो एक ये चीज हमने देखी थी, फिर हमने ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन देखा था। तो एट द ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन अलोंग विद द एंडेसिटिक मैग्मा, विच ये वाला जो है, विच इज एसोसिएटेड विद द योर पार्शियल मेल्टिंग ऑफ बसाल्ट, सम ऑफ द एंडेसिटिक रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है ना, विच आर द पार्ट ऑफ द मिलांज, इट कैन ऑल्सो बी फोर्स्ड, कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, they can also be forced to get subducted when the ocean slab is getting subducted, and इनकी भी partial melting हो सकती है, तो ये andesitic will form granitic magma. Now we will be seeing कि ये granitic magma का क्या होता है। This is the most important one. तो at the ocean and continent collision, andesitic से granitic magma बना। Let me draw a diagram. Suppose this is the plate which is getting subducted, एंड यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दीज आर योर एंडेसिटिक मैग्मा, ये फॉर्म हुआ। अब जब ये ओशनिक फ्लोर, इसमें क्योंकि ओशनिक फ्लोर है तो वाटर होता है, जब ये सबडक्ट करेगा तो यहाँ पे ना मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये एंडेसिटिक था। एंडेसिटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि, सॉरी नॉट एंडेसिटिक की, एंडेसिटिक जब मेल्ट हो जाता है तो जब वो ग्रेनेटिक बन जाता है, तो ग्रेनेटिक की एक प्रॉपर्टी है, वो समझना जरूरी है। वेन एवर दिस ग्रेनेटिक वन, पहले तो ये जान लीजिए कि ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ही विस्कोसिटी वाला होगा, है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, when it is moist it behaves differently, when it is dry it behave differently. How it behave differently? when it is moist, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। मतलब अगर ये मॉइस्चर है इसमें, तो इट विल गेट इट विल बी वेरी इट विल गेट मेल्टेड वेरी इजीली, बहुत आराम से ये मोल्टन फॉर्म में घूमेगा। मगर अगर इफ इट गेट्स ड्राई, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक आयरन की रॉड है। अब ये एक आयरन की रॉड का ये प्रॉपर्टी है, अगर ये ग्रेनेटिक होती तो, समझाने के लिए, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर इट इज़ वेट, तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। मान लो कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया, लेकिन अगर ये ड्राई है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता था व्हेन इट वाज वेट, बट व्हेन इट बिकेम ड्राई, तो इसको लगता है 200 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होने में। अब आप सोचिए कि अगर ये मैं अर्थ के इंटीरियर में प्लेस करूँ, तो द टेम्परेचर्स आर हाई हेयर एंड सरफेस तक आते आते दे आर रिलेटिवली लो।
तो जैसे जैसे एक एक थोड़ा थोड़ा मूव ऊपर करेंगे, द टेम्परेचर्स विल ड्रॉप डाउन। तो अगर ये जो आयरन का पीस है, इसका जो मेल्टिंग, अगर ये गीला है, सपोज आयरन का पीस मैंने यहाँ पे रखा एंड इसको मैं ऊपर मूव करवाऊंगा धीरे धीरे। सो इफ इट इज वेट, तो व्हेन इट इज वेट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर तो यहाँ पे मेंटेन्ड है। मान लो यहाँ पे तो 110 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो ये तो मेल्टन मोल्टन फॉर्म में ही रहेगा। ये अभी नहीं ये अभी नहीं सॉलिडिफाई होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसको जब मैंने ऊपर मूव कराया, तो जो इसका मॉइस्चर था वो मॉइस्चर गायब हो गया। नाउ इट इज ऑन द ड्रायर साइड, ये एकदम ड्राई हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, हमने देखा था यहाँ टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये अगर वेट होता, तो ये यहाँ पे भी मोल्टन फॉर्म में ही रहता। मगर क्योंकि ये अब ड्राई हो गया है, तो ये वन इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेल्ट होगा ही नहीं, इट विल सॉलिडिफाई। ये यहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरा ये यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। इससे फर्दर ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो गया है। एग्जैक्टली द सेम वे दिस ग्रेनिटिक मैग्मा बिहेव्स। कि अगर ग्रेनिटिक मैग्मा इस पार्ट में है, इसी को अब आप ग्रेनिटिक मैग्मा समझ लीजिए। अगर ये वेट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लोअर साइड पे रहता है, तो ये मूव करेगा ऊपर। बट जैसे ये ड्राई होगा, तो जिस पोजीशन पे ये ड्राई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया मतलब अब ये मोल्टन फॉर्म में नहीं रह सकता है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाने के बाद उतने बचे ही नहीं है। तो ये सॉलिडिफाई कर जाएगा। अब लेट्स कम टू दिस डायग्राम। ये ग्रेनाइट यहाँ आया, जब ये ओशन फ्लोर यहाँ पे सबडक्ट होता है ना, तो ओशन फ्लोर है, पानी आएगा, some amount of moisture will be here, not exactly in the form of water, but पानी जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या रहता है, मॉइस्चर, नमी आ जाती है। तो यहाँ तो इसमें वो मॉइस्चर है। तो द एंडेसिटिक व्हेन हाई टेम्परेचर मिले इसको, यहाँ पे एंडेसिटिक मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर ग्रेनाइटिक बन गया। ग्रेनाइटिक अभी, लेकिन ग्रेनाइटिक जो रॉक है दैट इज वेरी वेरी विस्कस, तो वो बहुत स्लो मूव करेगी, बहुत ही स्लो, उतना क्विक नहीं मूव करेगी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब ये मॉइस्चर में है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो इट विल कीप मूविंग अपवर्ड्स। लेकिन मॉइस्चर कहाँ तक है, मॉइस्चर तो बस ये इस पोर्शन तक है जहाँ पे ओशनिक फ्लोर सबडक्ट हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर कॉन्टिनेंट पे आने के बाद तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, एंड व्हेन दिस मॉइस्चर विल बी लेसर, तो यहाँ पे ना ये ड्राई हो जाएगी। एंड एट द पोजीशन जैसे ये ड्राई हुआ, ये सॉलिडिफाई कर जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि द ग्रेनाइटिक वन, दे ऑलवेज फॉर्म द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। बहुत विस्कस है, बाहर आ ही नहीं पाते, दे ऑलवेज फॉर्म योर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म बैथोलिथ। इससे बैथोलिथ बनते हैं। एंड बहुत सारे, अच्छा बैथोलिथ को मैं आगे बताऊंगा बैथोलिथ से क्या बनेगा। दे आर बेसिकली दे दिस बैथोलिथ स्ट्रक्चर ही ना, यही इनको क्रेटॉन्स भी बोलते हैं। कि जब ये बहुत सारे मैसिव बैथोलिथ्स हैं, दो चार बन गए और ये सारे कंबाइन हो जाएं, तो दे विल बी बेसिकली फॉर्मिंग योर क्रेटॉन्स। एंड दिस क्रेटॉन्स आर एट द बेसिकली दे आर एट द कोर ऑफ द रॉक्स दैट मेक्स द कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तेलंगाना क्रेटोन है, देन वी इन कर्नाटक वी हैव द धारवार क्रेटोनिक शील्ड, वी हैव द बस्तर क्रेटोनिक शील्ड। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो द नॉर्थ कैनेडियन शील्ड है, एंटायर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कटिंगा हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, गुआना हाईलैंड है। तो दीज बैथोलिट्स फॉर्म्स क्रेटोन। ये क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ड, दे आर रेजिस्टेंट रॉक, दे रिमेन्स एज हाईलैंड। क्योंकि जब इरोजन भी होगा ना, तो मान लो ये इतनी बड़ी यहाँ पे एक क्रेटोनिक रॉक है, अगर इरोजन होता है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग गेट्स इरोडेड, तो विंड ना इसको इरोड कर ही नहीं पाएगी, तो ये एज हाईलैंड्स हमेशा बने रहेंगे। सो
this was the concept of partial melting. I hope this is clear. So that's it for this video. आई थिंक ये बैथोलेट और ये कैसे मैग्मा से बने हैं, ये अब ऊपर आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे जब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कौन से मैग्मा से एक्सट्रूसिव बनेगा, कौन से इंट्रूसिव बनेगा, है ना। आई होप दिस whole concept of magma, the associated processes, the formation of rocks, everything is clear. Thanks for watching.